सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे से भिड़े पड़े हैं। एक दूसरे के समर्थक सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। जो पहलगाम हमले पर प्रश्न उठा रहा है उसे देशद्रोही, पाकिस्तान प्रेमी, पाकिस्तान हितैषी, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। खास तौर से बवाल तब और बढ़ गया जब कांग्रेस ने एक पोस्टर रिलीज किया और इस पोस्टर में एक व्यक्ति खड़ा है, कुर्ता पजामा पहने हुए है, उस व्यक्ति का सिर गायब है। इस पोस्टर के बाद बीजेपी हमलावर है, कांग्रेस पे आरोप लगा रही है कि ये सर तन से जुदा वाले गैंग के लोग हैं। पाकिस्तान प्रेमी होने का आरोप कांग्रेस पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लगा रहे हैं। आप ट्विटर पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, हर जगह इस तरह से एकदम भिड़े पड़े हैं। और ऐसे अवसरों पे जो काम की बात होती है वो दब जाती है। शायद आप जानना भी चाहते होंगे कि जब देश में इस तरह की स्थितियां होती हैं तो जो पार्टियां प्रतिपक्ष में होती हैं वो कैसे बिहेव करती हैं। क्या जो कांग्रेस के नेता या और जो विपक्षी दल के नेता हैं जो कुछ भी कर रहे हैं वो देश के खिलाफ है? क्या वो पाकिस्तान की सहायता कर रहे हैं? इन्हीं बातों को समझने का प्रयास करें। विस्तार में बातचीत से पहले एक बात समझ लीजिए कि ये सभी नेता सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अभी प्रतिपक्ष के लोग बोल रहे हैं। बिहार का चुनाव पास आने दीजिए, फिर देखिएगा कि बीजेपी इस पर क्या बोलती है। पहलगाम का आतंकवादी हमला, मुंबई आतंकवादी हमले के बाद ये देश पर दूसरा सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक है जिसमें 28 सिविलियन मारे गए। मुंबई वाले में तो 100 से अधिक, लगभग 150 से ऊपर लोग मारे गए थे। मुंबई हमले के बाद उस वक्त सरकार क्या कर रही थी और पहलगाम हमले के बाद आज की मोदी जी की सरकार क्या कर रही है? यह प्रश्न इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त आतंकवाद पर उनके क्या ख्यालात थे, पाकिस्तान के बारे में किस तरह की टिप्पणियां वो करते थे, आज के समय में उसको जानना आपके लिए आवश्यक है। आप शायद भूल गए होंगे, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं आपके बहुत सारे भ्रम दूर हो सकते हैं। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ। जैसा कि होता है, हमले के तुरंत बाद सभी दलों ने देश के साथ एकजुटता प्रकट की। बीजेपी ने भी कहा कि हम देश के साथ हैं और ठीक अगले दिन यानी कि 27 नवंबर 2008 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी मुंबई पहुंच जाती हैं, घायलों से मुलाकात करती हैं। 27 नवंबर को ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश को संबोधित किया और उसी दिन बीजेपी ने खेल शुरू कर दिया। 27 नवंबर 2008 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंच जाते हैं। वो ओबेरॉय होटल के बाहर जाके वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, देश को संबोधित करते हैं, सरकार पर आरोप भी लगाते हैं, साथ ही आतंकवाद की आलोचना भी करते हैं। पूरे देश ने तो क्या नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान की सहायता करने मुंबई गए थे? उत्तर है नहीं। वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने वहां गए थे। पता है मोदी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में मुंबई का साथ दिए बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा है, रह नहीं पा रहा हूं, इसलिए मुंबई चला आया। पहलगाम हमले के तुरंत बाद राहुल गांधी भी श्रीनगर गए थे, पीड़ितों से मिले थे, वहां के मुख्यमंत्री से मिले थे, एलजी से मिले थे। वहां भी उन्होंने एक संबोधन दिया था, लेकिन राहुल गांधी की स्पीच में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह लगे कि वो सरकार की आलोचना कर रहे हैं। बहुत साफ शब्दों में राहुल गांधी ने बहुत सधे हुए अंदाज में कहा था, संकट की घड़ी है और देश एकदम सरकार के साथ है, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। उसके बाद 10 दिसंबर 2008 को पहली बार राज्यसभा में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इस घटना पर माफी मांगी। 11 दिसंबर 2008 को लोकसभा में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इस घटना के लिए देश से माफी मांगी, नागरिकों से कहा कि हमसे चूक हुई, हम आपकी सुरक्षा नहीं कर पाए, हमें इसका खेद है, आगे से ऐसा नहीं होगा और हम आपको भरोसा देते हैं कि हम इस घटना के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। On behalf of our government, I would like to apologize to our people that these dastardly acts could not be prevented. तो जब मुंबई का हमला हुआ तब मनमोहन सिंह ने 24 घंटे के अंदर पीड़ितों से मुलाकात की, मुंबई गए, देश को संबोधित की। मनमोहन सिंह जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कितना दुष्प्रचार किया कि वो बोलते नहीं है, मौन रहते हैं, लेकिन जब बड़ा समय आया, जब देश को आवश्यकता थी, तब उन्होंने नेतृत्व को संभाला और देश को संबोधित किया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमला होता है। आज 30 अप्रैल है, पूरे एक हफ्ते हो गए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने क्या इस घटना के लिए माफी मांगी? क्या नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना के लिए देश को संबोधित किया? कायदे से होना तो चाहिए था कि प्रधानमंत्री का ऑफिशियल स्टेटमेंट, राष्ट्र के नाम संबोधन होना चाहिए था, क्योंकि 26/11 हमले के बाद ये देश पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। 29 नवंबर 2008 को राजस्थान में वोटिंग थी। 4 दिसंबर 2008 को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना था और 28 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त के बड़े बड़े अखबारों में, नेशनल न्यूज़पेपर्स ने
जो विज्ञापन दिया था उसका स्नैपशॉट भी आप देखिए। क्या लिखा है मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, उसका हिंदी अर्थ बता दे रहा हूं आपको मैं। ब्रुचुअल टेरर स्ट्राइक एट विल, वीक गवर्नमेंट अनविलिंग एंड इनकैपेबल। इसका हिंदी अर्थ यह है कि इच्छा के अनुसार बर्बर आतंकवादी हमला, मतलब आतंकवादी जब चाहें तब हमला कर सकते हैं और ये सरकार कमजोर है, अनिच्छुक है, ऐसे हमलों को रोकने के लिए असक्षम है। भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, आतंकवाद से मुक्ति हम दिलाएंगे। यह बीजेपी का विज्ञापन है। सोचिए कि मुंबई हमला खत्म नहीं हुआ था। 28 नवंबर 2008 को जब एनएसजी ने पूरा सैनिटाइज किया सभी स्थलों को, तब जाके आतंकवादियों का सफाया हुआ और 28 तारीख को ही बीजेपी ने विज्ञापन दे दिया। विज्ञापन क्या था आप देख लीजिए। अब इन सब घटनाओं को जब आप देखते हैं तब क्या पाते हैं, यह परंपरा देश में डाली किसने? बीजेपी ने डाली। इससे तो यही बात समझ में आती है ना कि भारतीय जनता पार्टी जब प्रतिपक्ष में थी तो वो इस तरह के आतंकवादी हमलों को चुनाव में इस्तेमाल करती थी, चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश करती थी। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। ये प्रणब मुखर्जी रोज एक चिट्ठी भेज रहे हैं और वो सवाल भेज रहे हैं, जवाब देते फिरते। गुनाह वो करे और जवाब भारत सरकार दे रही है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। पता नहीं क्यों अंतरराष्ट्रीय दबाव नहीं बना पा रहे पाकिस्तान पे। पता नहीं क्यों आज तक वो समझ नहीं पाए कि पाकिस्तान कौन सी भाषा समझता है। कि उग्रवादियों पर अगर नकेल कसनी है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए राजनीति थोड़ी है। आतंकवाद को खत्म करना है कि नहीं करना है भाई? क्या बोल रहा है आतंकवाद को खत्म करना है? तो खत्म करने के लिए जो कर सकता है उसको काम दो। पूरा देश को कहना चाहिए का राजनीति थोड़ी है। लेकिन आतंकवाद को तो आपने ये राष्ट्रनीति है, ये राजनीति नहीं है भैया। राष्ट्र के हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए और ये करना चाहिए। जो नहीं करते उनको पूछो कि भाई आप वोट बैंक की राजनीति के खातिर आतंकवाद को ये पनपा के क्यों देते? 11 साल से सत्ता में आप हैं, उसके बाद भी आतंकवादी हमले देश में हो रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में जो बड़े आतंकवादी हमले हुए उसकी भी बात होनी चाहिए। पढ़ के सुना रहा हूं, सुन लीजिए। 18 सितंबर 2016 एकदम अर्ली मॉर्निंग तड़के, यानी कि 17 सितंबर जिस दिन मोदी जी का जन्मदिन होता है उसके ठीक बाद जो अर्ली मॉर्निंग होती है, उसी मॉर्निंग में आतंकवादियों ने उरी में हमला कर दिया। हमारे 40 जवान मारे गए। 14 फरवरी 2019 पुलवामा का आतंकवादी हमला। नरेंद्र मोदी जी उस वक्त उत्तराखंड के जिम कार्बेट में शूटिंग कर रहे थे। 9 जून 2024 जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। 9 यात्री मारे गए थे। ये सारी घटनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हुई थी और बीजेपी आतंकवाद खत्म करने के नाम पर वोट मांग के सत्ता में आई है तो आतंकवाद खात्मा हो गया। आपने नोटबंदी कर दी, पूरा देश परेशान हुआ, कितने लोग बैंकों की लाइन में लग के मर गए, आतंकवाद खत्म हो गया, ब्लैक मनी खत्म हो गई। और जो लोग आज यह कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान के अखबार, पाकिस्तान के सरकार, पाकिस्तान के बाकी लोग कांग्रेस के नेताओं का बयान कोट कर रहे हैं, उन्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि 2008 मुंबई हमले के वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों को पाकिस्तान के टेलीविजन, पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस और पाकिस्तान की सरकारों ने बिल्कुल वैसे ही कोट करके भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्रयास किया था जैसे आज हो रहा है। ये सारी चीजें देश में पहले हो चुकी हैं। आज अगर कांग्रेस के नेता ये सब कुछ कर रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। पाकिस्तान हमेशा ऐसा करता आया है, सवाल उठेंगे, सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन यह कहना कि कांग्रेस पार्टी या जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो पाकिस्तान के हितैषी हैं, पाकिस्तान से प्रेम करते हैं, आतंकवाद का बचाव करते हैं, ये बेईमानी है, बौद्धिक बेईमानी है, नैतिक बेईमानी है और शुद्ध रूप से मूर्खता भी कहूंगा इसको मैं। जो कुछ भी देश में हो रहा है इसके लिए शुद्ध रूप से भारत की सरकार जिम्मेदार है। भारत की सरकार का दायित्व है कि नागरिकों का भरोसा जीते। इस घटना को हिंदू मुसलमान करने की बजाय, आपस में खाई बढ़ाने की बजाय, अगर इसको एक सामूहिक दृढ़ इच्छा शक्ति से एड्रेस करने का प्रयास किया गया होता तो नतीजे कुछ और होते। बड़ी बड़ी बातें फेंकना आसान है, लेकिन जब करने की बारी आती है तब सब ढाक के तीन पात, सब खामोश, सब सन्नाटा। और आप खुद तय कीजिएगा कि आज जो प्रतिपक्ष नेता लोग बोल रहे हैं, क्या ये पहली बार बोल रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान की सहायता करने के लिए बोल रहे हैं या फिर राजनीति के लिए। और नरेंद्र मोदी जी का इतिहास रहा है, जब पुलवामा का हमला हुआ तो जवानों के नाम पे वोट मांगे, पहलगाम अटैक हुआ, देश को संबोधित करने की बजाय बिहार जाके रैली को संबोधित करते हैं प्रधानमंत्री जी। संसद की विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई लेकिन सरकार खामोश है। मुझे लगता है मैंने सारी बातें कह दी हैं और आप चाहें तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना हो तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए।